हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ट्राइबल पर्सनालिटीज़ ऑफ एमपी की कुछ फेमस इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज़ को आज हम डील करेंगे। बट आज की वीडियो को हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। शायद आपको वो तरीका आपकी नोट्स को याद रखने में शायद काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम थोड़ा इमेजेस को यूज़ करेंगे, बिकॉज मैंने जहाँ तक देखा है और अपने ऊपर अप्लाई किया है कि जो पिक्टोग्राफिक थिंग्स होती हैं या हम किसी भी चीज़ को पिक्टोग्राफिक देखते हैं या हम रीड करते हैं, तो आप कंपैरिजन में देखेंगे कि जो पिक्टोग्राफिक चीज़ होती हैं वो जल्दी हमारे दिमाग में बैठती है और काफ़ी टाइम तक। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में इमेजेस का यूज़ किया है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे टाटिया भील के बारे में। ठीक है, ऑल्सो नोन एज टाटिया भील या टाटिया मामा। अभी ये क्वेश्चन चल रहा है कि इनका नाम टुंड्रा भी था, तो आप टुंड्रा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये रिमांड रीजन थे और ये एक डाकू थे। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर ये एक डाकू थे, तो जिन्होंने अपने मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अपना काफ़ी रोल अपना दिया है हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाने में। ठीक है, तो ही वॉज ग्रेटली ट्रिबल्ड बाय द हार्श मेजर्स ऑफ द ब्रिटिश। मतलब उस टाइम पर जो गवर्नमेंट के द्वारा हार्श मेजर्स लिए जा रहे थे उस वजह से ये बहुत परेशान हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो ट्रेजरीज होती थी उनको प्लंडर करना, उनको लूटना स्टार्ट किया। ठीक है, जो भी रिच सपोर्टर्स होते थे उनकी चीज़ मतलब उनको लूटना स्टार्ट किया, और जो गरीब लोग होते थे या जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उनके बीच में ये बांट देते थे। ठीक है, तो इसके बाद इनको प्रोमिनेंस या इनको सबसे ज़्यादा कब जानने लगे लोग, तो क्या हुआ था कि ही गेन प्रोमिनेंस एज द मसीहा ऑफ द ड्राउन। मतलब लोग इन्हें मसीहा बोलने लगे थे। जो गरीब लोग होते हैं, जो वैसे लोग होते हैं ज़रूरतमंद, इनको मसीहा बोलने लगे थे। ठीक है, और इनको सब लोग फिर मामा बुलाने लगे थे। ठीक है, सब सारे एज के लोग इनको मामा बुलाते थे। ठीक है, फिर इनका एक पर्पस था कि इंडिया को फ्री कराना चाहते थे ब्रिटिश से, और जो इनका एक ड्रीम था सोशलिस्ट सोसाइटी का, वो इसको पूरा करना चाहते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, ही वॉज अरेस्टेड ड्यू टू, तो इनको क्या हुआ था कि ये ना अरेस्ट हो गए थे। किसके द्वारा, अरेस्ट हो गए थे, इनके साथ धोखा हुआ था। गणपत जो इनके सिस्टर थी उनके हस्बैंड के द्वारा इनके साथ धोखा हुआ था, तो इनको पकड़ लिया गया था और इनको जबलपुर जेल में किया गया था, जहाँ पर इनको काफ़ी टॉर्चर किया गया था। तो आपको यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये कौन से रीज़न से थे, क्या थे, उसके अलावा ये कौन सी जेल में गए थे, और इसके अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, ये सारे आप मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं बट प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा इनकी डेट याद रखेंगे, 19 अक्टूबर 1889 को इनको मतलब सज़ा हो गई थी, मतलब इनको फांसी लग गई थी। ठीक है, इंडियन रॉबिन हुड के नाम से इनको जाना जाता है। स्टार मार्क कर लीजिए, 3-4 स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं भीम नायक। अच्छा, आपको इमेज तो दिखाई दूँ, तो ये रही इमेज, ये हमारे टाटिया भील हैं और ये हमारे भीम नायक हैं। आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, शायद आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे ये। ठीक है, जो भीम नायक थे उनका टाइम पीरियड क्या है, 1840 से 1876 के बीच में। ये भी वेस्टर्न डिमांड रीजन से थे। इन्होंने भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट किया था। कौन से रीजन से, वेस्टर्न डिमांड रीजन से। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में काफ़ी अपना काम किया, रोल प्ले किया। ठीक है, इनका रीजन कहाँ से कहाँ तक था, बड़वानी टू खानदेश रीजन ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, प्लेड अ मेजर रोल इन द बैटल ऑफ अम्बापानी। इनकी ये जो बैटल्स हैं आप याद रखेंगे, अगर किसी पर्सन के साथ कोई बैटल एसोसिएट है तो आपको उसको स्टार मार्क करना है। ठीक है, तो बैटल ऑफ अम्बापानी इन 1857। उसके अलावा ये ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा पकड़े गए थे और सेलुलर जेल में गए थे। पोर्ट ब्लेयर की जो सेलुलर जेल है वहाँ पर इनको ले जाया गया था और 1876 में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम राव भक्तावर सिंह। तो ये कहाँ से थे, अमजेरा धार से थे, जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में अपना काफ़ी योगदान दिया था। उसके अलावा ये भी अपने जो इनके सपोर्टर्स थे उनके द्वारा इनको धोखा मिला था, इस वजह से ये अरेस्ट हो गए थे। ठीक है, डेथ कब हुई थी, 10 फरवरी 1858 को। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनका कि जो ये थे वो पेंटिंग इनको बहुत पसंद थी और हॉर्स राइडिंग। ठीक है, अमजेरा स्टेट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय राव राम सिंह। ठीक है, ये हमारे राव भक्तावर सिंह हैं। आप इमेज देख लीजिए, ये है राव भक्तावर सिंह है, ये जो नाम लिखा हुआ है राव भक्तावर सिंह है। ये शंकर शाह हैं और ये हमारे खज्ज नायक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शंकर शाह। ये कहाँ से थे, गढ़ मंडला से बिलोंग करते थे। 1783 मतलब आज की प्रेजेंट
कंडीशन क्या है, वो मंडला है। ठीक है, ये भी पेंशनर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। इन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में अपना पार्टिसिपेशन किया था इनके अपने बेटे के साथ, रघुनाथ शाह के साथ। ठीक है, इन्होंने महाकौशल रीजन ऑफ एमपी, जो जबलपुर का जो रीजन है महाकौशल रीजन, वहाँ पर इन्होंने रिवॉल्ट किया था। ठीक है, शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह वॉज गिवन कैपिटल पनिशमेंट फॉर रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑन 18 सितंबर 1857। इनको 18 सितंबर 1857 के दिन इनको सज़ा दी गई थी। ठीक है, उसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ शंकर शाह वॉज डिस्क्राइब बाय W.C. आर्किन इन हिज बुक। अगर आपको इनका कंट्रीब्यूशन जानना है कि इंडियन हिस्ट्री या एमपी की हिस्ट्री में इनका क्या रोल था, तो आप इनकी बुक पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, गुंजन सिंह कोरकू, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड गांधीज फॉलोअर। उसके अलावा जंगल सत्याग्रह को इन्होंने लेड किया था, मतलब इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। गोड़ा डोंगरी बैतूल। ठीक है, स्टामा कीजिएगा, जो ग्रीन उससे किया हुआ है मैंने अंडरलाइन, उसको आप थोड़ा स्टामा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खज्ज नायक, जो सांगली विलेज निमाड़ रीजन, मतलब मेनली आप याद रखेंगे निमाड़ रीजन से बिलोंग करते थे। उसके अलावा इन्होंने भीम नायक के साथ ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। बैटल ऑफ अंबाबानी में इन्होंने भी ऑब्वियस है, जब भीम नायक ने किया तो इन्होंने भी किया होगा। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने मतलब इनको पकड़ पाने के लिए 1000 रुपये का इनाम बोला था उस टाइम पर। ठीक है, उसके अलावा एमपी गवर्नमेंट ने जो 11 अप्रैल है उसको खज्ज नायक डे बनाया जाता है। तो आप इसको स्टामा करेंगे कि जो 11 अप्रैल है उसको खज्ज नायक डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 7th है हमारे दुर्गा शंकर मेहता, जिन्होंने तूरिया सत्याग्रह को मतलब स्टैब्लिश किया था, हम बोल सकते हैं इनके द्वारा चलाया गया था इन 1930। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, सिवनी डिस्ट्रिक्ट, और ऑल्सो नोन एज जंगल सत्याग्रह। जो तूरिया सत्याग्रह है उसको जंगल सत्याग्रह के द्वारा नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे दुर्गा शंकर मेहता है। ठीक है, लाल पद्माधर सिंह, ही वॉज बॉर्न इन कृपालपुर विलेज ऑफ सतना डिस्ट्रिक्ट। ये सतना डिस्ट्रिक्ट से हैं। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था। उसके अलावा ये रीवा रीजन के आसपास इन्होंने अपना काफ़ी काम किया था। और इन्होंने मतलब जब इनका डेथ कैसे हुआ था कि जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने जो स्टूडेंट्स का यूनियन का उस टाइम चल रहा था, तब इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, दिलीप सिंह भूरिया, इनका जन्म हुआ था 1944 में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। और मतलब इनकी डेथ कब हुई थी या कब मरे गए थे, 2015 में। ठीक है, ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 6 टाइम्स, मतलब आप सोच सकते हैं कि ये पार्लियामेंट के मेंबर बने थे 6 टाइम्स। उसके अलावा ये चेयरमैन भी रह चुके हैं नेक्स्ट शेड्यूल ट्राइब्स के। ठीक है, उसके अलावा धीर सिंह, बॉर्न इन खचिया टोडला विलेज ऑफ रीवा डिस्ट्रिक्ट इन 1820। उसके अलावा इन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में भी अपना योगदान दिया था। उसके अलावा ये गढ़ मंडला और शंकर शाह गोंड से काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हुए थे, इंस्पायर्ड हुए थे। ठीक है, उसके अलावा ये ट्राइबल लीडर हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशनिस्ट। जमुना देवी, आपने शायद इनका नाम सुना होगा, ये धार से थी। ये स्टेट पॉलिटिक्स में काफ़ी पॉपुलर रही थी। ये मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रही हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी ट्राइब से रिलेटेड जो हुए हैं प्रोटेस्ट वगैरह, उनमें किस किस का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, तो इनको भुआजी के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा इसमें कुछ भी मुझे ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं दिखा। अगर आपको मेंस का क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ जाकर इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये दिलीप सिंह भूरिया हैं। तो मैंने आपको शायद आपको जो इम्पॉर्टेंट और मुझे जिनके इमेजेस मिल गए थे वो मैंने आपको शायद दिखा दिए। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। थैंक यू।